Hello student, today I am going to explain second chapter of your civics book named Understanding Secularism। यानी कि आज इस चैप्टर के माध्यम से आप पढ़ेंगे सेक्युलरिज्म के बारे में, जिसे बोला जाता है धर्मनिरपेक्षता। तो क्या होता है ये और क्यों ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो इस चैप्टर के माध्यम से आप लोग पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। इमेजिन यूर सेल्फ एज अ हिंदू और मुस्लिम। तो सब ये आप इमेजिन कीजिए कि आप हिंदू या मुस्लिम हैं, लिविंग इन अ पार्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और आप कहाँ पर रह रहे हैं? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी अमेरिका में आप रह रहे हैं। वेयर क्रिश्चियन फंडामेंटलिज्म इज़ वेरी पावरफुल। और वहाँ पर ज़्यादा लोग कौन से रिलीजन को फॉलो करते हैं? क्रिश्चियन फंडामेंटलिज्म को। सपोज दैट डिस्पाइट बीइंग अ यूएस सिटीजन, और ये मानिए कि आप हैं तो यूएस सिटीजन, नो वन इज़ विलिंग टू रेंट देयर हाउसेज टू यू। लेकिन फिर भी कोई आपको वहाँ पर रेंट पे घर देना नहीं चाहता है। हाउ वुड दिस मेक यू फील? तो आपको कैसा लगेगा, कैसा आप महसूस करेंगे? वुड इट नॉट मेक यू फील रिसेंटफुल? आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। वट इफ यू डिसाइडेड टू कंप्लेन अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन एंड वर टोल्ड टू गो बैक टू इंडिया? और अगर आप इसकी कंप्लेन करते हैं, इसकी डिस्क्रिमिनेशन की, कि आपको हिंदू या मुस्लिम होने के कारण रेंट पे हाउस नहीं मिल रहा है, और आपसे कहा जाता है, जब आप शिकायत करते हैं, कंप्लेन करते हैं, तो आपसे कहा जाता है कि गो बैक टू इंडिया, आप इंडिया चले जाओ, तो आपको कैसा फील होगा? वुड दिस मेक यू फील एंग्री? क्या ये आपको गुस्सा नहीं दिलाएगा? जरूर दिलाएगा। योर एंगर कुड टेक टू फॉर्म्स। और जो आपका गुस्सा है, योर एंगर, उसके दो रूप हो सकते हैं। देखिए कौन कौन से। फर्स्ट, यू माइट रिएक्ट बाय सेइंग दैट क्रिश्चियंस शुड गेट द सेम ट्रीटमेंट इन प्लेसेस वेयर हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर इन अ मेजॉरिटी। पहला तो आप गुस्से में ये कर सकते हैं कि आप भी सोच सकते हैं कि जो क्रिश्चियंस हैं उनके साथ भी सेम ही ट्रीटमेंट होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन, ऐसे प्लेसेस में जहाँ हिंदूज और मुस्लिम्स इनकी मेजॉरिटी पॉपुलेशन ज़्यादा है। पहला तो ये आप समझ सकते हैं, लेकिन ये क्या होगी? एक बदले की भावना होगी, क्योंकि आपके साथ भी ऐसा ही किया गया। दिस इज अ फॉर्म ऑफ रिटेलिएशन। और यू माइट टेक द व्यू दैट देयर शुड बी जस्टिस फॉर ऑल। और दूसरा आप ये सोच सकते हैं कि सभी के लिए क्या होना चाहिए? जस्टिस, यानी कि जो न्याय है सभी के लिए समान होना चाहिए। तो जो दूसरा है, दूसरी सोच है, वो अच्छी है। यू मे फाइट स्टेटिंग दैट नो वन शुड बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन ग्राउंड्स ऑफ देयर रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड बिलीव्स। और साथ ही आप इसके लिए लड़ सकते हैं कि इसकी ये मांग कर सकते हैं कि किसी के साथ भी, कोई भी व्यक्ति है उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऑन ग्राउंड्स ऑफ देयर रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड बिलीव्स, यानी कि वो जो भी रिलीजन माने और चाहे किसी पर भी वो विश्वास करें। दिस स्टेटमेंट रेस्ट्स ऑन द अजम्पशन दैट ऑल फॉर्म्स ऑफ डोमिनेशन रिलेटेड टू रिलीजन शुड एंड्स। सो जो दूसरा आपका ये फॉर्म हो सकता है कि सभी के साथ इक्वली बिहेव किया जाए, तो ये क्या, देखिए ये जो कथन है वह इस मान्यता पर आधारित है कि कहीं पर भी किसी भी धर्म का जो डोमिनियन है, उसका वर्चस्व है, वो खत्म होना चाहिए। वहाँ पर सभी धर्मों को समान रूप से देखा जाना चाहिए, ना कि किसी खास धर्म को। दिस इज़ द इसेंस ऑफ सेक्युलरिज्म। और यही क्या है, जो सेक्युलरिज्म है उसका ये मूल तत्व है यहाँ पर। इन दिस चैप्टर यू विल रीड मोर अबाउट व्हाट दिस मीन्स इन द इंडियन कॉन्सेप्ट। और इंडियन अगर बात करें भारतीय परिप्रेक्ष्य में, तो इसके जो भी यहाँ पर आप मुख्य बातें आती हैं वो इस चैप्टर के माध्यम से पढ़ेंगे। हिस्ट्री प्रोवाइड्स अस विद मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो हिस्ट्री में हमें कई एग्जाम्पल्स मिलते हैं डिस्क्रिमिनेशन के। एक्सक्लूजन एंड परसिक्यूशन ऑफ द ग्राउंड ऑफ रिलीजन। तो एक्सक्लूजन होता है बहिष्कार करना, और परसिक्यूशन होता है उत्पीड़न करना। तो ऐसे कई हमें उदाहरण देखने को मिलते हैं हिस्ट्री में। ऑन द ग्राउंड ऑफ
रिलीजन, किसके आधार पर? रिलीजन के आधार पर। यू मे हैव रीड अबाउट हाउ ज्यूज वर परसिक्यूटेड इन हिटलर्स जर्मनी। आपने पढ़ा भी होगा हिस्ट्री में कि जो जर्मनी थी वहाँ का जो डिक्टेटर था हिटलर, तो उसके रूल में, जब हिटलर वहाँ का डिक्टेटर था तो उसके रूल में जो ज्यूज थे, जो यहूदी लोग थे, उन पर कितना अत्याचार किया गया। एंड हाउ सेवरल मिलियंस वर किल्ड, और कई लाखों लोग वहाँ पर मारे भी गए गैस चैम्बर में डाल के, आपने पढ़ा होगा शायद। नाउ हाउएवर द ज्यूइश स्टेट ऑफ इज़राइल, लेकिन अब क्या है देखिए, जो ज्यूइश स्टेट है, यहूदी स्टेट है ऑफ इज़राइल, जहाँ पर यहूदी धर्म को मानने वाले बहुत ज़्यादा हैं, ट्रीट्स इट्स ओन मुस्लिम एंड क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़ क्वाइट बैडली। तो यहाँ पर क्या है, जो उनके खुद के देश के इज़राइल के मुस्लिम्स और क्रिश्चियन हैं, उन माइनॉरिटीज़ हैं जिनकी संख्या कम है वहाँ पर यहूदियों से, उनके साथ भी बहुत ही बैडली वहाँ पर व्यवहार किया जाता है। इन सऊदी अरेबिया, अगर बात करें सऊदी अरेबिया, नॉन मुस्लिम्स आर नॉट अलाउड टू बिल्ड अ टेम्पल, तो वहाँ पर जो नॉन मुस्लिम है वो टेम्पल नहीं बना सकते, चर्च नहीं बना सकते। एंड नॉर कैन दे गैदर इन अ पब्लिक प्लेस फॉर प्रेयर, और कहीं पर वो पब्लिक प्लेस में इकट्ठा भी नहीं हो सकते हैं प्रेयर करने के लिए। सो बाय these examples you can imagine how one religious group is discriminating other religious group. In all of the above examples, members of one religious community either persecute or discriminate against member of other religious communities. तो आपने ऊपर देखा कि कैसे एक कम्युनिटी के लोग क्या करते हैं, दूसरे रिलीजियस कम्युनिटीज़ को डिस्क्रिमिनेट करते हैं, जैसा कि ज्यूइस के साथ हुआ जर्मनी में, और बाद में इज़राइल में जो मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियन लोग वहाँ पर रहते हैं उनके साथ किया गया। तो आप लोग देख सकते हैं, दीज एक्ट्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन टेक प्लेस मोर इजली व्हेन वन रिलीजन इज गिवन ऑफिशियल रिकग्निशन बाय द स्टेट एट द एक्सपेंस ऑफ अदर रिलीजन्स। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये बहुत ही आसानी से ये अपना स्थान बना सकता है सोसाइटी में। व्हेन वन रिलीजन इज़ गिवन ऑफिशियल रिकग्निशन, तो जब अगर कोई स्टेट किसी एक रिलीजन को ऑफिशियल रिकग्निशन दे देता है, महत्व दे देता है, तो वहाँ पर इस तरह का जो उत्पीड़न है वो बहुत दिखाई देता है, यानी कि वहाँ पर केवल एक रिलीजन को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। क्लियरली नो वन वुड विश टू बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, और साफ बात है कि कोई भी जो इंसान है, कोई भी व्यक्ति है, वो डिस्क्रिमिनेट होना नहीं चाहेगा बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन, अपने रिलीजन के आधार पे, नॉर डोमिनेटेड बाय अनदर रिलीजन, और ना तो किसी और के धर्म के प्रभुत्व के आधार पे। मान ले किसी का धर्म के लोग ज़्यादा हैं तो वैसे नहीं चाहेगा कोई कि, मान लिया उसकी संख्या कम है उस रिलीजन के लोगों की, तो वो नहीं चाहेंगे कि उनका उत्पीड़न वहाँ पे हो, डिस्क्रिमिनेशन हो। इन इंडिया कैन द स्टेट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ देयर रिलीजन, क्या इंडिया में ऐसा हो सकता है कि स्टेट डिस्क्रिमिनेट कर दे सिटीजन्स को उनके रिलीजन के आधार पे? चलिए आगे पढ़ते हैं। व्हाट इज सेक्युलरिज्म? सेक्युलरिज्म क्या है? इन द प्रीवियस चैप्टर यू रीड अबाउट हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स फंडामेंटल राइट्स। सो इन द प्रीवियस चैप्टर यू स्टडीड अबाउट फंडामेंटल राइट्स जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में हैं। अभी आपके पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, वो हम पढ़ चुके हैं। दैट प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट स्टेट पावर एज वेल एज अगेंस्ट द tyranny ऑफ द मेजोरिटी। सो जो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं तो वो हमें बचाते हैं स्टेट से, स्टेट्स पावर एज वेल एज अगेंस्ट द tyranny ऑफ द मेजोरिटी। और जो अगर मान लिया कहीं पर मेजोरिटी है किसी और रिलीजन के द्वारा तो उसके उत्पीड़न से भी हमें बचाते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज इंडिविजुअल्स द फ्रीडम टू लिव बाय देयर रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस एज दे इंटरप्रेट दीज। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलाउ करता है सभी लोगों को, सभी इंडिविजुअल्स को, कि उन्हें जो अपना रिलीजन है वो फ्रीडम है उसे मानने के लिए। उनके जो बिलीव्स हैं वो किसी को भी मान सकते हैं, कोई भी धर्म अपना सकते हैं। एंड प्रैक्टिसेस, और जो भी उनके कर्मकांड होते हैं वो कर सकते हैं। दे इंटरप्रेट दीज। तो यहाँ पर ये व्याख्या की गई है कॉन्स्टिट्यूशन में। इन कीपिंग विद द आइडिया ऑफ रिलीजियस फ्रीडम फॉर ऑल,
इंडिया ऑल्सो अडोप्टेड अ स्ट्रेटेजी ऑफ सेपरेटिंग द पावर ऑफ रिलीजन एंड द पावर ऑफ स्टेट्स। तो इसी को ध्यान में रखकर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या है, जो इंडिया है उसने एक स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की हुई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। उसमें जो स्टेट है तो जो पावर ऑफ रिलीजन है उसे पावर ऑफ स्टेट से अलग रखा गया है, सेपरेट रखा गया है। सेक्युलरिज्म रिफर्स टू द सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट्स। तो सेक्युलरिज्म क्या है कि ये क्या है, द सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट्स। तो स्टेट से जो रिलीजन है वो अलग हो जाता है यहाँ पर, यानी इसे फ्रीडम मिला हुआ है। इन द राइट साइड यू कैन सी वन ड्राइंग। द 3 ड्राइंग्स इन दिस चैप्टर वर डन बाय स्टूडेंट ऑफ योर एज। तो देखिए इस बुक में अभी और भी आप पिक्चर्स देखेंगे जो आपकी एज ग्रुप के ही बच्चों ने बनाई है। दे वर आस्क्ड टू ड्रॉ वन ऑन रिलीजियस टॉलरेंस। तो उनसे कहा गया कि रिलीजियस टॉलरेंस पे बेस एक पिक्चर बनाई जाए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने सभी रिलीजन के जो लोग हैं उन्हें यहाँ पर दिखाया है कि वो कितने प्यार से रह रहे हैं। तो हमें भी ऐसे ही रहना है और यही हमें सिखाता है सेक्युलरिज्म। वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। क्यों इम्पोर्टेंट है सेपरेट करना रिलीजन को स्टेट से, इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। एज डिस्कस्ड अबाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सेक्युलरिज्म इज इट्स सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट पावर्स। तो सेक्युलरिज्म का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है वो है इसका सेपरेशन फ्रॉम दी स्टेट पावर। स्टेट पावर से इसे अलग किया गया है। दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर अ कंट्री टू फंक्शन डेमोक्रेटिकली। तो किसी भी कंट्री के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उसका जो फंक्शन है वो चले किस आधार पर, डेमोक्रेसी के आधार पर, वहाँ पर सभी लोग इक्वली ट्रीट हों। ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड विल हैव मोर देन वन रिलीजियस ग्रुप लिविंग इन देम। लगभग जितनी भी कंट्रीज़ हैं पूरे वर्ल्ड में वहाँ पर हम देखें तो अगर सभी जगह वन रिलीजियस ग्रुप लिविंग इन देम, यानी कि वहाँ पर एक रिलीजन से ज़्यादा ग्रुप वहाँ पर रहते हैं, यानी कि कई रिलीजन को मानने वाले लोग वहाँ पर रहते हैं। विद इन दीज रिलीजियस ग्रुप देयर विल मोस्ट लाइकली बी वन ग्रुप दैट इज़ अ मेजोरिटी। और जाहिर सी बात है कि जितने भी वहाँ पर रिलीजन होंगे उसमें से कोई एक रिलीजन होगा जिसकी वहाँ पर मेजोरिटी होगी, जिसको मानने वाले लोग वहाँ पर सबसे ज़्यादा होंगे। जैसे अगर इंडिया की बात करें, यहाँ पर हिंदू धर्म को मानने वाले सबसे ज़्यादा लोग हैं, उसकी मेजॉरिटी है। लेकिन यहाँ पर केवल हिंदू ही नहीं है बल्कि इसके अलावा मुस्लिम, सिख, ईसाई, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैनिज्म, बहुत सारे यहाँ पर लोग रहते हैं। इफ़ दिस मेजॉरिटी रिलीजियस ग्रुप हैज़ एसेस द स्टेट पावर। अगर इसे दे दी जाए, इस मेजॉरिटी को स्टेट पावर दे दी जाए रूल की, then it could quite easily use this power to financial resources to discriminate against and persecute persons of other religions। तो अगर ऐसा किया जाए कि किसी एक मेजॉरिटी ग्रुप जो रिलीजन ग्रुप है अगर उसे पावर दे दी जाए स्टेट की, तो इससे क्या हो सकता है, वो बहुत ही ईजिली वहाँ के जितने भी पावर हैं और जितने भी फाइनेंशियल रिसोर्स हैं उन पे कंट्रोल कर सकते हैं और वो डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, उत्पीड़न कर सकते हैं अदर रिलीजन ग्रुप के लोगों को। दिस tyranny ऑफ मेजॉरिटी कुड रिजल्ट इन द डिस्क्रिमिनेशन। तो ये जो उत्पीड़न किया जाता है मेजॉरिटी के द्वारा माइनॉरिटीज़ पे, इससे जो डिस्क्रिमिनेशन है वो होता है कोर्जन्स एंड एट टाइम्स इवन द किलिंग ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज़। और कई बार क्या होता है, दबाव डाला जाता है दूसरे रिलीजन पे मेजॉरिटी के द्वारा। और कई बार क्या होता है, जो मेजॉरिटी ग्रुप होता है वो कई माइनॉरिटीज़ ग्रुप के लोगों को मार भी डालता है। द मेजॉरिटी कुड क्वाइट ईजिली प्रिवेंट माइनॉरिटीज़ फ्रॉम प्रैक्टिसिंग देयर रिलीजन्स। और अगर स्टेट पावर दे दी जाए किसी खास रिलीजन को, तो जो मेजॉरिटी है वो क्या कर सकती है, जो माइनॉरिटीज़ हैं वहाँ पे, बाकी जो धर्मों को मानने वाले लोग हैं जिनकी संख्या कम है, उनके जितने भी रिलीजन के जितनी भी प्रैक्टिस होती हैं उसमें बाधा वो पहुँचा सकते हैं, यानी उन्हें रोक सकते हैं फॉलो करने से। एनी फॉर्म ऑफ डोमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन is in violation of the rights that democratic society guarantees to each and every citizen respective of their religions। तो अगर देखा जाए यहाँ पर, तो जो
एक रिलीजन का प्रभुत्व होता है, उससे क्या हो सकता है, वायलेशन हो सकता है किसका, जो इंडिविजुअल्स के जो राइट्स होते हैं किसी भी इंसान के, जो उसे कॉन्स्टिट्यूशन देता है, तो वो वायलेट हो सकता है। देयरफॉर द tyranny of the majority and the violation of fundamental rights that can result is one reason why it is important to separate the state and religion in democratic society। तो तभी जो उत्पीड़न है मेजॉरिटी का एंड दी वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, और जो वायलेशन होता है, हिंसा होती है फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट, उसी को बचाने के लिए ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलरिज्म लाया गया है, जिसमें जो रिलीजन है उसे स्टेट से अलग किया गया है, ताकि जो इंडिविजुअल्स हैं उनके जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो वायलेट ना हो और सब फ्रीली अपने रिलीजन को फॉलो कर सकें। Another reason that it is important to separate religion from the state in democratic societies is because of all need to protect the freedom of individuals to exist from their religions। इसके अलावा एक और रीज़न है, इम्पॉर्टेंट रीज़न है सेपरेट करना रिलीजन को स्टेट से, बिकॉज क्योंकि वी ऑल्सो नीड टू, क्योंकि हमें ज़रूरत है किसी भी व्यक्ति के जो फ्रीडम होता है उसके रिलीजन को से संबंधित जो उसकी मान्यताएं होती हैं उसे प्रोटेक्ट करने की। एम्ब्रेस अनदर रिलीजन, दूसरे रिलीजनों को अपनाने की, उन्हें सम्मान देने की, और हैव द फ्रीडम टू इंटरप्रेट रिलीजियस टीचिंग डिफरेंटली, और जितने भी अपनी मान्यताएं हैं उनकी व्याख्या करने की डिफरेंटली, यानी कि जो भी जिस रिलीजन का है वो अपने अकॉर्डिंग उस रिलीजन को फॉलो करेगा, उसकी व्याख्या करेगा, उसके जितने भी कस्टम्स हैं उन्हें फॉलो करेगा। तो इसके लिए इसे सेपरेट करना बहुत ज़रूरी है स्टेट से। टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट बेटर लेट अस टेक द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। इस पॉइंट को समझने के लिए अच्छी तरह चलिए एग्जाम्पल लेते हैं अनटचेबिलिटी का। हालांकि अब अनटचेबिलिटी नहीं है, जो आर्टिकल 17 है वो इसे ख़त्म कर दिया गया है। आर्टिकल 17 के अकॉर्डिंग जो अनटचेबिलिटी थी पहले समाज में उसे रिमूव कर दिया गया है। यू माइट फील दैट यू डिसलाइक दिस प्रैक्टिस विद इन हिंदुइज्म एंड देयरफॉर यू वांट टू ट्राई एंड रिफॉर्म इट। तो आपने देखा होगा, पढ़ा भी होगा इसके बारे में पहले कि हिंदुइज्म में ये था अनटचेबिलिटी एंड यू वांट टू ट्राई एंड रिफॉर्म इट। हाउएवर, और माना जाए कि आप इसे हटाना चाहते हैं, लेकिन जो भी हो, इफ स्टेट पावर वर इन द हैंड्स ऑफ दोज हिंदूज हु सपोर्ट अनटचेबिलिटी। अब मान लीजिए, वैसे तो अब है नहीं, लेकिन मान लीजिए कि अगर ये उन हिंदुओं के हाथ में पावर हो स्टेट्स की जो अनटचेबिलिटी को सपोर्ट करते हैं, देन डू दे थिंक दैट यू वुड हैव एन ईजी टास्क टू ट्राई एंड चेंज दिस। तो क्या ये आपके लिए एक ईजी टास्क होगा इस अनटचेबिलिटी को हटाना? बिल्कुल नहीं, बिकॉज जो स्टेट की पावर है वो उस समय मेजॉरिटी के पास है, वो ऐसा करने नहीं दे सकते। इवन इफ यू वर पार्ट ऑफ द डोमिनेट रिलीजियस ग्रुप, और देखिए यहाँ पर आप एक डोमिनेट रिलीजियस ग्रुप के पार्ट भी हैं, यू माइट फेस अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम फेलो मेंबर्स ऑफ योर कम्युनिटीज़, और साथ ही आपको कई तरह की बाधाएं पहुंचाई जाएंगी अपने ही मेंबर, अपनी ही जो रिलीजन है उनके मेंबरों के द्वारा, अगर आप इसे बदलना चाहेंगे। और इसके लिए कौन सी यहाँ पर हमने एक कंडीशन रखी है कि अगर जो पावर है, स्टेट की पावर है, वो किसी खास रिलीजन को दे दी जाए। तो इसीलिए जो धर्म है उसे स्टेट पावर से अलग रखना जरूरी। दीज मेंबर्स हु हैव कंट्रोल द स्टेट पावर, और जिन लोगों के हाथ में स्टेट की पावर होगी, अगर मान लीजिए, माइट से दैट, वो कह सकते हैं देयर इज़ ओनली वन इंटरप्रिटेशन ऑफ हिंदुइज्म, वो कर सकते हैं कि केवल यहाँ पर कौन सा धर्म चलेगा, हिंदुइज्म चलेगा, उसकी जो व्याख्या की गई है, एंड दैट यू डू नॉट हैव द फ्रीडम टू इंटरप्रेट दिस डिफरेंटली, और ये भी वो कह सकते हैं कि आप इसको बदल नहीं सकते हैं और इसको की व्याख्या अलग तरह से नहीं कर सकते हैं। तो देखिए ये कंडीशन तब है, हालांकि अब अनटचेबिलिटी रिमूव कर दी गई है, बट ये कंडीशन कब रखी गई है कि जब स्टेट है उसकी पावर किसी एक खास रिलीजन के पास
दे दी जाए। तो इसीलिए सेकुलरिज्म में जो रिलीजन है उसे स्टेट्स से अलग रखा गया है। So student, in this picture you can see the original spirit of a secular state or country. In this you can see how people of all religion live together, कैसे सभी मिलजुल कर रहते हैं। You can read one slogan there also, लिखा हुआ है, किसी बच्चे ने ही ये बनाया है, हम साथ साथ हैं। तो यही क्या है, मेन मोटो होता है सेकुलर स्टेट का, कि वहाँ पर सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर रहें। What is Indian secularism? Indian secularism क्या है? The Indian Constitution mandates that all Indian state be secular. तो इसने मैंडेट किया हुआ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कि जो इंडियन स्टेट हैं वो क्या हों, कैसे होंगे, सेकुलर होंगे। अकॉर्डिंग टू बी कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार ओनली अ सेकुलर स्टेट कैन रियलाइज इट्स ऑब्जेक्टिव्स टू इंश्योर द फॉलोइंग। और कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार एक सेकुलर स्टेट रियलाइज कर सकता है अपने ऑब्जेक्टिव्स को, जो उसके उद्देश्य हैं, नीचे लिखे पॉइंट को फॉलो करके। जैसे पहला है यहाँ पर, दैट वन रिलीजन कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर। एक रिलीजन कम्युनिटी दूसरे को डोमिनेट नहीं करेगी, दूसरी कम्युनिटी पे हावी नहीं होगी। नंबर 2, दैट सम मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी। यानी कि एक ही कम्युनिटी में, एक ही ग्रुप में, एक ही रिलीजन में कुछ मेंबर दूसरे मेंबरों को डोमिनेट नहीं करेंगे, उन पर हावी नहीं होंगे। नंबर 3, दैट द स्टेट डज नॉट एनफोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन। जो स्टेट है वो किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को एनफोर्स नहीं करेगा, उसे ज़्यादा महत्व नहीं देगा। नॉर टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, और ना ही किसी इंडिविजुअल के, किसी भी व्यक्ति के जो रिलीजियस फ्रीडम है उसे उससे छीनेगा। द इंडियन स्टेट वर्क्स इन वेरियस वेज टू प्रिवेंट द अबव डोमिनेशन। तो इंडियन स्टेट्स इस पे वर्क भी कर रहे हैं कि ये सभी जो प्रिवेंट हों, ये जितने भी पॉइंट्स हैं। फर्स्ट, इट यूजेज अ स्ट्रेटजी ऑफ डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम रिलीजन। तो इसके लिए क्या किया है स्टेट ने, अपने को अलग रखा है रिलीजन से, वो किसी भी रिलीजन को एनफोर्स नहीं करता। द इंडियन स्टेट इज़ नॉट रूल्ड बाई अ रिलीजियस ग्रुप। जो इंडियन स्टेट है ना तो वो किसी रिलीजियस ग्रुप से रूल होता है, नॉर डज इट सपोर्ट एनी अदर वन रिलीजन, और ना ही ये किसी खास रिलीजन को सपोर्ट करता है। उसके लिए सभी रिलीजन बराबर हैं। इन इंडिया गवर्नमेंट स्पेसेस लाइक, अगर बात करें इंडिया की तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट स्पेसेस हैं, स्थान हैं, जैसे लॉ कोर्ट्स हैं, यहाँ पर पुलिस स्टेशंस हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, ऑफिसेस हैं गवर्नमेंट, आर नॉट सपोज टू डिस्प्ले और प्रमोट एनी वन रिलीजन। तो वो किसी भी खास रिलीजन को डिस्प्ले नहीं कर सकते और प्रमोट नहीं कर सकते। इसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट, नाउ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर एंड्स हियर, यहीं पे ख़त्म होता है। सून आई विल बी प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू by taking the second part of it. So thanks for watching the video.